अगर आप प्लान कर रहे हो टू बाई दी टाटा टियागो ईवी बेस मॉडल, देन मे बी ये गाड़ी आपको अवॉइड करनी पड़ सकती है अगर आपके रिक्वायरमेंट में ये 2 पॉइंट्स मौजूद है। तो वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस बेस मॉडल के बारे में आप जान तो लो कि इसमें मिलता क्या है। तो देखो, सबसे पहले प्राइसिंग की बात की जाए, 7 लाख रुपए से आपको बैटरी वाला मॉडल मिलेगा। अगर आप बास लेते हो तो वो आपको 4.6 लाख के आसपास मिलता है। तो सुनने में तो काफ़ी अफोर्डेबल लग रहा है, लेकिन इन दोनों ही प्राइजेस के पीछे एक छोटा सा कैच है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप बाद में फंसेंगे। एनीवेज, सबसे पहले हम फीचर्स की बात करते हैं। तो ये आप इसका फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हो, काफ़ी क्लीन एंड सिंपल लुक है। हेलोजन लाइट्स आपको मिलेंगे, बीच में टाटा का लोगो है, इधर गैप मिलता है फॉर दी 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, लेकिन मौजूद नहीं है। फंक्शनल एयर वेंट्स मिलेंगे, फॉग लैम्प इधर मौजूद नहीं है, एसेसरीज के द्वारा आप लगवा सकते हो। ग्रिल आपको टिपिकल वो इलेक्ट्रिक जो डिज़ाइन है ना टाटा के अंदर आती है वही मिलेगी। बाकी फ्रंट में दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, काफ़ी सिंपल एंड सटल डिज़ाइन है, मुझे अच्छी लगी, क्लीन लगी। अगर आप साइड के अंदर आते हो तो टियागो पेट्रोल वर्जन के मुकाबले ये थोड़ी सी बेटर लगती है, क्योंकि इसमें आपको डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश के अंदर मिलेंगे विच लुक्स बेटर। यहाँ पर आपको जो पिलर्स है, ये वाला जो पोर्शन है ना, वो ब्लैक रैप के अंदर मिलता है, जो कि अगेन पेट्रोल बेस्ड मॉडल से बेटर लग रहा है। लेकिन ये जो मिरर्स है ना, वो एटलीस्ट बॉडी कलर्ड हो सकते थे, दे हैव गिवन इट एज मैट प्लास्टिक, सो दिस इज़ नॉट गुड। बाकी व्हील आर्चेस आप देख सकते हो, हैचबैक के अंदर भी मिल रहे हैं विद द ग्लिटर्ड फिनिश। जो व्हील्स है वो 13 इंच के आपको मिलेंगे, 14 इंच के हो सकते थे। इसके ऊपर व्हील कैप वगैरह आपको एज एन एसेसरी लगवाना पड़ेगा। इंडिकेटर्स इधर आते हैं, नीचे ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको चार्जिंग करने के लिए स्लॉट मिलता है, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द फ्यूल स्लॉट, सो ये अच्छा लगा मुझे। बाकी पीछे अगर आप देखते हो ना, तो इसकी डिज़ाइन पेट्रोल बेस के मुकाबले ज़्यादा बेटर है। वहाँ पर आपको ब्लैक कलर पूरा मिलता था, इधर आपको प्रॉपर लाइट वाली फिनिश मिलती है, लेकिन एग्जैक्टली इसमें कनेक्टेड लाइट आपको मिलेगी या नहीं, दैट इज़ समथिंग आई एम नॉट श्योर। लेकिन देखकर तो लग रहा है कि इधर कनेक्टेड एलईडी स्ट्रिप मौजूद है, टाटा का लोगो इधर है। ऊपर आपको बड़ा सा ग्लास एरिया मिलता है, लेकिन डीफॉगर्स, वॉशर, वाइपर कुछ भी इसमें नहीं आता। हाईमॉन स्टॉप लैम्प मिलेगा, ऊपर शार्क फिन एंटीना नहीं आता, नॉर्मल एंटीना मिलता है विच आई रियली डोंट केयर अबाउट। टियागो ईवी की बैजिंग, टेल गेट में कट्स एंड क्रीसेस आप देख सकते हो। बम्पर्स में आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, देयर कुड हैव बीन 4 पार्किंग सेंसर्स एक्चुअली। इधर रिफ्लेक्टर्स है और इधर आपको फॉग लैम्प मिलता है विच आई डोंट नो वेदर इट इज़ फंक्शनल और नॉट। तो ये कुछ हिसाब किताब है इसके पूरे एक्सटीरियर डिज़ाइन का, जो कि मुझे एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा कंपेयर टू दी पेट्रोल मॉडल। यहाँ पर आप बाहर ये भी देख सकते हो, चार्जर जो है ना वो भी लटका कर रखा है साइड में, इफ़ यू कैन सी दिस। एनीवेज, हम इंटीरियर में जाते हैं अभी। सो इंटीरियर में जब आप आते हो तो काफ़ी फ्रेश अपील मिलेगा कंपेयर टू दी नॉर्मल आपका पेट्रोल मॉडल। सबसे पहला डिफरेंस आपको स्टीयरिंग में मिलता है। स्टीयरिंग में 2 स्पोक का स्पोर्टी टाइप वाला डिज़ाइन तो आपको मिल ही जाता है, लेकिन ये जो इल्यूमिनेटेड लोगो है ना, वो ईवी के लिए अलग है। दिस एक्चुअली लुक्स नाइस। इधर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो, काफ़ी टाइनी सा है, फ्लोटिंग वाला डिज़ाइन आता है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। बेस मॉडल के अंदर ऐसे डिज़ाइन देना इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओवरऑल डैशबोर्ड है ना, इसमें फैब्रिक वाली अपहोल्स्ट्री आपको मिलती है विच इज़ अगेन अ वेरी प्रीमियम टच। यहाँ पर आपको नॉर्मल प्लास्टिक मिलेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्सचर्ड प्लास्टिक मिलेगा एंड कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एसी वेंट्स का डिज़ाइन आप देख सकते हो, बढ़िया लग रहा है अगेन। और बिल्कुल ही सेंटर में आते हो तो यहाँ पर आपको बेसिकली कुछ कंट्रोल्स मिलेंगे, लॉक का, हैज़ार्ड का। एंड नीचे अगर आप आते हो तो बढ़िया सा आप एसी का कंट्रोल देख सकते हो। ये एक्चुअली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, सो द डिज़ाइन इज़ एक्चुअली प्रिटी नाइस, बेटर देन वो कम्प्लीटली जो टच एचवैक का सिस्टम आता है ना नेक्सॉन वगैरह में, उससे तो मुझे बेटर लगा है और काफ़ी फंक्शनल लग रहा है। इधर आपको फ़ोन रखने के लिए जगह मिलती है, एक्चुअली वायरलेस चार्जिंग पैड है आई गेस। आई एम नॉट श्योर कि आपको इस मॉडल में वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है कि नहीं, लेकिन मुझे लग तो रहा है कि मिलेगा। यहाँ पर आपको ड्राइव मोड सिलेक्टर मिलता है, जहाँ पर आप ड्राइव, नॉर्मल वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। जो सेंटर कंसोल है वो भी आप बढ़िया से देख लो। हैंड ब्रेक आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको थोड़ी सी एस्थेटिक डिज़ाइन मिलती है कप होल्डर्स में। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, आर्मरेस्ट नहीं आता लेकिन स्पेस ज़रूर से आपको मिल जाता है। तो काफ़ी प्रीमियम अपील है इवन इन दी बेस मॉडल। डोर्स में अगर आप देखते हो तो सेम वही जो अपहोल्स्ट्री है ना डैशबोर्ड में मिलती थी, वो यहाँ पर भी आपको मिलेगी। नीचे डोर पॉकेट्स आते हैं। अनफॉर्चुनेटली विंडोज़ आपको
नॉर्मल वाले मिलेंगे, पावर विंडोज़ इसमें नहीं आते जो कि सामने वाले होने चाहिए थे। डोर हैंडल्स का डिज़ाइन आप देख सकते हो, बढ़िया लग रहा है। मिरर्स आपको नॉर्मल मैनुअल वाले मिलेंगे जो कि इस प्राइस पॉइंट पर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं आता, बट एज एन एसेसरी आप इसमें लगवा सकते हो। स्पीकर का ग्रिल आपको मिलता है, लेकिन इसमें कोई स्पीकर्स नहीं आते, वो भी आपको बाद में लगवाने पड़ेंगे। ग्लव बॉक्स वाला एरिया आपको मिलेगा एंड ऊपर जो मिरर्स है ना, बिल्कुल ही नॉर्मल वाले आते हैं, नॉट इवन डे नाइट एडजस्टमेंट जो कि देना चाहिए सभी गाड़ियों में। इधर रूफ लाइट आपको मिलेगा, इधर आपको बेसिकली माइक मिलता है, इधर आपको एयर बैग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना वो भी पता चलेगी। बाकी सीट आप देख सकते हो, ब्लू एंड ग्रेश टाइप वाला कॉम्बिनेशन मिलता है एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट के साथ, तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है एक्चुअली। अगर हम जाते हैं पीछे के साइड में, ओके, यहाँ से हम पीछे एक्सेस कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हो बढ़िया स्पेस मिलेगा एंड सीट में अपहोल्स्ट्री सेम ही है एंड दिस कलर एक्चुअली लुक्स वेरी नाइस फॉर द ईवी। नीचे अगेन आपको एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट मिलेगा, बट डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ये है कि आपके सामने वाले सीटों में और पीछे वाले सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते। तो ये बेयर मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो फैमिली कंफर्ट है ना, स्पेशली लॉन्ग राइड्स के अंदर, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता। डोर हैंडल्स आप देख सकते हो, बाकी डोर में फिनिश वगैरह आपको सामने वाले डोर्स जैसी मिलती है। यहाँ पर आपको जो एयर बैग्स है वो मिलेंगे, इधर आप देख सकते हो, यहाँ पर है, सामने के साइड में भी है। सो बेसिकली फॉर द सेफ्टी मल्टीपल एयर बैग्स मौजूद है एंड इस गाड़ी की बहुत तगड़ी टेस्टिंग हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड इट इज़ प्रूवन। नीचे आपको आइसोफिक्स माउंट्स वगैरह मिलेंगे, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स आते हैं। यहाँ पर आप बूट स्पेस भी थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो ये कुछ हिसाब किताब है इस गाड़ी के पूरे इंटीरियर का। चलिए अभी हम मुद्दे पर आते हैं, एक्चुअल टॉपिक। सो बेसिकली सबसे पहले, अगर आप ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, लेकिन अगर आपके रिक्वायरमेंट में 2 पॉइंट्स, फर्स्टली अगर आपकी रनिंग 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, इसको आप सबसे पहले अवॉइड करो। लेना ही नहीं है, सोचना भी नहीं। आप कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोचो मत लो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, बट इन दी लॉन्ग टर्म यू आर एक्चुअली गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ इशू। रेंज एंग्जाइटी वाली जो चीज़ है ना, बहुत गंदी होती है। मैं खुद फेस कर चुका हूँ। आई एम एन ईवी ओनर माई सेल्फ, और जब भी अर्जेंटली कहीं पर निकलना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम प्लान रूट, तब रेंज एंग्जाइटी बहुत ही ज़्यादा आती है। सो इसलिए कम्यूट ज़्यादा है, 100 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा मत लो। इससे बेटर आप थोड़ा सा स्पेंड करो, थोड़ा सा वेट करो, चाहे तो आप पैसे सेव करो, गाड़ी कहीं पर भी नहीं जाने वाली। और इससे ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए अगर आप ज़्यादा देंगे तो टाटा पंच ईवी आती है, जिसके बेस मॉडल के अंदर ही आपको ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के आसपास रेंज मिलेगी। सो दैट इज़ वाई उस पर आप जा सकते हो। ये गाड़ी उनके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी जिनकी रनिंग 100 किलोमीटर से कम है। डेली कम्यूट अगर आप 50-60 किलोमीटर, मैक्सिमम 90-100 किलोमीटर्स तक ही करते हो, तब भी आप लेना, क्योंकि वहाँ पर आपका एक्चुअली फ़ायदा हो सकता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, एज अ सेकेंडरी व्हीकल अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हो, तब आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो। बट फॉर लॉन्गर राइड्स दिस इज़ नॉट अ कार दैट यू शुड प्रिफर, यू शुड एब्सोल्युटली अवॉइड इट, क्योंकि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो उतना बढ़िया नहीं है, चाहे मंत्री लोग कितना भी कहें। तो ये बेसिकली 2 रीजंस थे। एक, आपका डेली कम्यूट अगर 100 किलोमीटर से एक्सीड करता है, तो बेस मॉडल जिसमें 200 किलोमीटर के आसपास रेंज मिलती है ना, वो आपको लेना ही नहीं है। रियल लाइफ में आपको अराउंड 160 के आसपास मिलेगी। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू अवॉइड। और लॉन्गर ड्राइव्स अगर आप ज़्यादा प्लान कर रहे हो, अगर आपके पास सेकेंडरी व्हीकल नहीं है, तब भी आपको ये गाड़ी अवॉइड करनी है टोटली। एंड थोड़ा पैसे बचाकर आप पंच ईवी के साथ जा सकते हो, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंडली, अगर आप बास मॉडल लेने का प्लान कर रहे हो, विच इज़ बेसिकली बैटरी एज अ सर्विस, उसकी प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन याद रखना आपको मंथली जो पैसे हैं ना वो पे करने पड़ेंगे। सम 1500 रुपीज़ के आसपास है, और किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग भी आपको पे करना पड़ता है। डिपेंड्स ऑन दियर स्कीम, आप थोड़ा सा पढ़ लो उनके वेबसाइट में। लॉन्ग टर्म के अंदर मैं सोचता हूँ कि आप बेसिकली EMI पे कर रहे हो ऑन द बैटरी, एंड मे बी आपके पैसे बच सकते हैं, लेकिन कंपनीज़ के अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। यू रियली डोंट नो अबाउट टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट। हिडन क्लॉजेस होते हैं जिसमें आपको कुछ हैसल हो सकता है बाद में, और अगर आपको गाड़ी बाद में जाकर निकालनी है, बेचनी है, तब भी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकली जो बैटरी है ना, इट इज़ ओन्ड बाई टाटा, इट इज़ नॉट ओन्ड बाई यू। सो उस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा केयरफुल रहना। बाकी हाँ, नॉर्मल सिटी कम्यूट्स के लिए आई रियली थिंक दिस इज़ अ कार दैट यू शुड प्रिफर। एंड प्राइस एक्चुअली 7 lakhs अच्छी है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, इट इज़ एक्चुअली अ प्रिटी सॉलिड प्राइस।
इस प्राइस में आपको मुश्किल से कॉमेट जैसी गाड़ी मिलेगी। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ ओनली फॉर सिटी कम्यूट्स। डेली ऑफिस वगैरह चलना है आपको, डेली कम्यूट है, रनिंग ज़्यादा है, पैसे आपके उड़ रहे हैं इन दी पेट्रोल व्हीकल, तभी आप इसको लेना, नहीं तो आप इसको मत लेना। एंड अगेन अगर आप अपार्टमेंट वगैरह में रहते हो देन मेक श्योर कि आपके एरिया में चार्जिंग फैसिलिटीज़ प्रॉपरली अवेलेबल है, क्योंकि ये वगैरह जो चार्जेस आप देख रहे हो ना, इसको आप कहीं पर भी नहीं लगा सकते। मैनी पीपल आर फेस दैट इशू, कॉमेड वगैरह लेते हैं लेकिन उनको बाद में रियलाइज़ होता है कि भाई जो सोसाइटी वाले हैं ना वो तो चार्ज ही नहीं करने देते। सो इवेंचुअली यू आर गोइंग टू फेस दोज इश्यूज। सो ऐसे चैलेंजेस है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, पहले से ही आप अपने जो भी नॉर्म्स है बिल्डिंग के उसके बारे में पता कर लेना। एंड हाँ, सर्विस भी उतनी अच्छी नहीं है टाटा की। आई नो दे हैव इम्प्रूव्ड बट स्टिल दे हैव लॉट टू इम्प्रूव, सो दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो अपने आसपास के सर्विस सेंटर के बारे में भी आप पता लगा लेना। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस टाटा टियागो ईवी बेस मॉडल के रिगार्डिंग। ज़रूर से बताना कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसी के साथ चलिए मिलता आपसे अगले वीडियो के अंदर।